तो देखो ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो मैं क्या हूँ, एक इलेक्ट्रॉन हूँ। अगर मैं यहाँ से क्रॉस होके चला जाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर क्या हो गया, करंट पास हो गया है। अगर मुझे यहाँ से जाने में रुकावट होगी तो मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब हमने देखना है कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले मैं करंट को फ्लो करवाना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं क्रॉस होके आ गया, मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो गया है, मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जिस वक्त कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये वाइब्रेट होना शुरू हो गए, वाइब्रेशन की वजह से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है इन पॉजिटिव चार्जेस का बढ़ जाता है। देखना अब मैं टेम्परेचर को रेज करता हूँ, बेटा टेम्परेचर को रेज करो, वाइब्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आपका बढ़ जाएगा। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यहां से क्रॉस होना चाहता हूं। देखो यहां से आपको क्या लगा कि जिस वक्त टेम्परेचर को हमने रेज किया इनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो गई, वाइब्रेशन की वजह से इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो मुझे यहां से प्रॉब्लम होगी पास होने में। मेरे पास जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी में लेके कंडक्टर से पास नहीं हो पाया। अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनका जो वाइब्रेशन ज़्यादा हो गई तो गुजरने में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैंने क्या करना है, ऐसा सोचना है कि इनका टेम्परेचर कम किया जाए, इनकी वाइब्रेशन को कम किया जाए। तो मैं क्या करूँगा, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर जो है मैं कम करूँगा। अब मैं टेम्परेचर जब कम करूँगा इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अपने पॉइंट के ऊपर वाइब्रेट करते रहेंगे, लेकिन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का कम होगा। अब टेम्परेचर कम है तो अब मैं यहाँ से क्रॉस होना चाहूँगा, मजे से मैं यहाँ से क्रॉस हो गया, मैं आराम से यहाँ से क्रॉस हो। रेजिस्टेंस, तो हमारा मेन मुद्दा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से पास होके चला जाए तो करंट जो है कंडक्टर से पास हो जाए। तो क्या आपको समझ आई है इस चीज़ की? क्या सबको समझ आ जाएगी? क्लियर नहीं हो रहा है? अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे। बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है तो हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी करने के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे दूर दूर खड़ा हो जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ।